आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। पंकज जी आपके पास आएंगे और इसके इकोनॉमिक पहलू को समझेंगे। डील में अमेरिका ने ईरान की एक बड़ी शर्त मानी है। ईरान को $300 बिलियन का मुआवजा दिया जाएगा। यूएस और उसके सहयोगी देश जो खाड़ी के देश है वो $300 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट के तरीके से ये मदद की जाएगी जिससे रीडेवलपमेंट का काम होगा। जो कंस्ट्रक्शन का काम होना है, जो तबाही हुई है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको बनाने के काम के लिए $300 बिलियन की मदद ईरान को की जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। इतने बड़े रकम का फ्लो होना ये भी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक राहत भरी खबर होगी। अमेरिका और ईरान के बीच डील साइन हो जाने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से अब कमर्शियल जहाजों की आवाजाही सुरक्षित तरीके से होगी। डील में ईरान 60 दिनों तक किसी भी तरह का कोई चार्ज यानी कि टोल टैक्स नहीं लेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूरे एरिया से 30 दिन में समुद्री माइंस हटाएगा। जो वहां पर माइंस ईरान की तरफ से लगाई गई थी उनको हटाने को लेकर भी इस डील में चर्चा हुई है और 30 दिन का वक्त है। अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाएगी। हॉर्मुज के संचालन के लिए ईरान ओमान के साथ बातचीत करेगा। तो ये जो डील लगातार जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं पंकज जी, अगर इसके इकोनॉमिक पहलू को देखें, आर्थिक रूप से इस डील को समझना चाहें, तो एक चीज जो ईरान के फेवर में होती हुई दिख रही है वो ये कि जितना भी तबाही डिस्ट्रक्शन अमेरिका और अदर स्टेक होल्डर्स ने किया था उस लिहाज से अब एक फंड बनाया जाएगा डेडिकेटेड, जो अलग अलग चरणों में ईरान को दिया जाएगा ताकि ईरान का डेवलपमेंट हो सके, वहां पर एक बार फिर से विकास को रफ्तार मिल सके। और इसके अलावा अगर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है ऑयल सेक्टर और मैरीटाइम अफेयर्स की बात करें तो उसके लिहाज से भी बहुत बड़े समझौते इस डील में होते हुए दिखे हैं। हाँ ज्योत्सना जी, ये बहुत बड़ी न्यूज है। और जो फंड की बात आपने किया, $300 बिलियन का फंड है, वो 28 लाख करोड़ के आसपास होता है अगर इंडियन रुपीज में हम कन्वर्ट करें। इसके फाइन प्रिंट आने बाकी है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पैसे होंगे ग्रांट के रूप में ईरान को दिए जाएंगे, ना कि किसी डेट के रूप में। और अगर ग्रांट के रूप में इतना बड़ा ईरान में पैसा मिलता है तो ईरान के पुनर्निर्माण में ये बहुत बड़ी सहायता करेगा। क्योंकि ओवर द पीरियड इतने सालों से ईरान सैंक्शंस झेल रहा था, बहुत से उसके कार्यक्रम रुके हुए थे, वो सारे कार्यक्रम एक साथ खुलेंगे, सारे प्रतिबंध जो एक साथ खुलेंगे। और सबसे बड़ी न्यूज जो मुझे इसमें अच्छी लगी कि ईरान पर से वो सैंक्शंस हटाए जाएंगे और ईरान इज फ्री टू एक्सपोर्ट हिज ऑयल एंड गैस। तो जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थे, वो अपने ऑयल एंड गैस को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, वो अनदर वे से जो है दूसरे देशों को बेच रहा था, वो ओपन मार्केट में आ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे ऑयल गैस की सप्लाई लाइन जो है वो अच्छी होने के न्यूज से। उसमें दो कारण, एक तो हार्मुज स्ट्रेट खुलने से अदर कंट्रीज के जो ऑयल एंड गैस जाते थे अदर कंट्रीज को, जो 20% सप्लाई पे एक तरह से नाकाबंदी लगी थी, 20% सप्लाई रिस्क में आई थी, वो तो कम हुई है। ईरान भी अब फ्री फ्लो ऑफ एक्सपोर्ट ऑयल एंड गैस का कर सकता है। तो जो सप्लाई लाइन पे दोहरा असर पड़ा है हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान की सप्लाई बढ़ने से, उससे ओपेक देश पे भी जो है वो अपने ऑयल और गैस को लेकर जो उनका वो कंजर्वेटिव अप्रोच रहता है, उनकी भी सप्लाई जो है बढ़ेगी, उनका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये सप्लाई भी दूसरे देशों को बढ़ेगी। तो जब इकोनॉमिक का की साधारण सा रूल है, जब भी सप्लाई ईज होती है और डिमांड यथावत रहता है तो प्राइस ड्रॉप होता है। तो पूरे दुनिया में इसका इकोनॉमिक असर देखने को मिलेगा। और आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार, जब से शुभ सूचना आई है कि डील होने वाली है, तब से जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। तो ईरान के लिए भी शुभ सूचना है, उसको $300 बिलियन का फंड मिलेगा, उसको व्यापार करने का मौका मिलेगा, उसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्टेंस मिला है। तो दूसरे देश भी जो ईरान से सौदा करते थे उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस का भय रहता था वो भय भी हटेगा। तो एक तरह से ईरान मेन लीग में आ गया और ईरान एक बड़ा देश है, उसके फ्रीज एसेट्स भी चरणबद्ध तरीके से रिलीज किए जाएंगे। ऐसे बहुत सारी राहतें ईरान के लिए इसमें है। और एक बहुत बड़ी राहत दुनिया भर के लिए ये कि जिस एक इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात इस जंग के बाद हो रही थी, इस समझौते के बाद अब वो क्राइसिस भी काफी हद तक धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा।